नमस्कार, मैं संदीप कुमार न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल यह एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और बिल्कुल आसान भी होता है। यदि इसे आपको अच्छे ढंग से समझाया गया है और आपने भी इसे अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया होगा तो आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल आसान है। यदि आप नए हैं, यदि आपने इस टॉपिक को अभी तक पढ़ा नहीं है या आपने पढ़ने के बाद भी आपको ये अच्छे ढंग से समझ नहीं आया है तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मेरा पूरा विश्वास है कि वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनको हल करने में आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। हम उन सभी टाइप के सवालों को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल में किस किस तरह के सवाल शामिल किए जाते हैं और उन्हें कैसे हल किया जाता है, इन सभी को हम अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इसे देख लेने के बाद आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जो है वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल। देखिए, हम वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल से संबंधित सवालों को हल करें उससे पहले हम वृत्त के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चनों को समझने में परेशानी ना हो और हम उन्हें आसानी से उन्हें सोल्व भी कर सकें। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो वृत्त आपको दिया गया है उसमें मुख्य पॉइंट्स देखिए। आप जानते हैं कि ये किसी भी वृत्त का केंद्र कहलाता है, ये वृत्त का केंद्र कहलाता है। दूसरा, इसके केंद्र से समान दूरी पर जो बिंदुपथ होता है इसे कहा जाता है परिधि, इसे परिधि कहा जाता है। और इस परिधि से इसके केंद्र की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं, उसे त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है। और यदि इस त्रिज्या को उसके दूसरे सिरे से यानी कि परिधि के दूसरे सिरे से मिला दिया जाए, यानी कि उस वृत्त को आधा कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? व्यास। इसे क्या कहेंगे? व्यास। यानी कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। इस परिधि से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं, को क्षेत्रफल कहते हैं। देखिए, जो केंद्र होता है, जो वृत्त का केंद्र होता है उसे O लिखते हैं। ठीक है। वृत्त की जो परिधि निकालने का सूत्र होता है वो होता है 2πr। वृत्त की जो परिधि होती है उसे लिखते हैं 2πr, यानी कि जो वृत्त की परिधि होती है उसका मान कितना होता है? 2πr के बराबर। ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिज्या। त्रिज्या को कैपिटल R या फिर स्मॉल r, कैपिटल R या फिर स्मॉल r से लिखा जाता है। ठीक है। त्रिज्या को R से लिखा जाता है। उसके बाद व्यास देखिए, व्यास का मतलब होता है डायामीटर, तो उसे D लिखा जाता है। और क्षेत्रफल यानी कि एरिया, तो जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, तो इसे लिख सकते हैं ए फॉर एरिया। और परिधि की लंबाई यानी कि L, इसे L लिखा जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि केंद्र को O लिखते हैं, वृत्त का केंद्र मध्य बिंदु होता है, वृत्त की परिधि उसके किनारे, वृत्त के किनारे की लंबाई जो होती है वो उसकी परिधि कहलाती है और उसे लिखते हैं 2πr से। यानी कि परिधि जब हम निकालेंगे तो किससे निकालेंगे? 2πr से। त्रिज्या को r लिखा जाता है और त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। व्यास को d लिखा जाता है और ये त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। और अब देखिए वृत्त का
क्षेत्रफल जो उसे क्षेत्रफल यानी एरिया, तो एरिया को ए लिखते हैं और उसका जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वृत्त का वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये वृत्त के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखते हैं दूसरा। मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है और इस वृत्त से कोई चाप, इस परिधि से कोई चाप काटी जाती है और इस चाप से केंद्र की दूरी यानी कि ये जो दूरी है ये कितनी होगी, उसकी त्रिज्या के बराबर यानी कि आर के बराबर होगी। ठीक है, और ये इसके बीच में माना कि कोई थीटा कोण है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। वृत्त का इसे त्रिज्यखंड कहा जाता है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे ये जो उसके केंद्र ओ से और ये जो चाप की जो लंबाई है इसके बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो ही इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसका ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर करेंगे। दूसरा देखिए, यदि आपको कहा जाए कि भाई आपको इस त्रिज्यखंड की बजाय इस दूसरे वाले त्रिज्यखंड का जो दूसरा भाग है इसके अलावा उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले तो इसको जानिए कि इसको कहेंगे क्या। इसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है, और इसे कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। तो ये त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हो गया ये। यदि आपको दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए बोला जाए तो आप जो कोण का मान लेंगे वो लेंगे आप इसके भार वाला, यानी कि अगर आपको इस कोण का मान दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई इस त्रिज्यखंड का मान यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो आप इस थीटा को 360 में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि कंप्लीट जो सर्किल का जो कोण होता है उसका मान होता है 360 डिग्री। कंप्लीट जो होता है उसका मान कितना होता है 360 डिग्री। तो यदि आपको इसका मान दिया जाए तो आप इसका मान निकाल लेंगे, यानी कि 360 में से इस थीटा को माइनस कर लेंगे और फिर आप इस फॉर्मूले से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, चाहे लघु त्रिज्यखंड हो या दीर्घ त्रिज्यखंड हो। ठीक है, ये तो होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यदि इसमें आपसे ये पूछा जाए कि भाई इस चाप की लंबाई बताइए, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बताइए, इसे कहते हैं त्रिज्यखंड की चाप। ठीक है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। चाप की लंबाई देखिए, इसे कहेंगे त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, यानी कि इस सिरे से इस सिरे तक की दूरी। तो इसके लिए क्या होगा, वही थीटा बटे 360 गुणा, अब देखिए कि ये जो चाप है ये परिधि में से लिया गया है और परिधि आपको पता है 2 पाई आर होती है, तो इसलिए आपको रटना नहीं है। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई जब पूछी जाए तो थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। देखिए इन दोनों में एक ही फर्क है कि यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया तो वृत्त के क्षेत्रफल से देखिए पाई आर स्क्वायर हमने गुणा किया पाई आर स्क्वायर से। यहाँ पे आपसे त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई पूछी है और चाप की लंबाई किससे संबंधित होती है, परिधि से, तो यहाँ पे परिधि से हमने इसको गुणा कर दिया। तो आपको इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। यदि चाप की लंबाई पूछी जाएगी तो आप परिधि से गुणा करेंगे थीटा बटे 360 को, और यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप उसको पाई आर स्क्वायर से गुणा करेंगे। देखिए इसे दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। यदि 2 से 360 को काटेंगे तो आएगा 180, तो यानी कि थीटा बटे
180 और पाई आर। लेकिन ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, तो सबसे आसान तरीका है कि आप थीटा बटे 360 याद रखिए त्रिज्यखंड के लिए, और यदि क्षेत्रफल पूछा जाता है तो पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, और यदि चाप की लंबाई पूछी जाती है तो 2 पाई आर से गुणा कर दीजिए, मान रखिए, और उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो सर्किल बना हुआ है, यदि आपको कहा जाए कि ये कोई जीवा है, ये कोई जीवा है, ठीक है। जीवा किसी भी वृत्त को 2 भागों में बांटती है, यानी कि 2 खंडों में विभाजित करती है, और आपको कहा जाए कि भाई इसका मान बताइए, इसे क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड समझ में आ गया? इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड। और यदि आपको कहा जाए कि भाई इस कंप्लीट का क्षेत्रफल बताइए, यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो और उसमें आपको त्रिज्या का मान दिया गया होगा और आपको उसमें थीटा का मान दिया गया होगा, यानी कि आपको त्रिज्या ये दे दी गई है यहाँ से यहाँ तक, आर का मान दे दिया गया, और आपको थीटा का मान दे दिया गया, और आपसे कहा जाए कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। देखिए ये आपको देखा हुआ है, ये अभी आपने, इसको आप समझते हैं कि क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? यानी कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें पता है कि थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर होता है, देखिए, ठीक है। तो यदि इसमें से हम इस त्रिभुज को माइनस कर दें तो हमारे पास इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यही हम इस क्वेश्चन में इसके यही बात इस सूत्र में है कि भाई आप इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो आपके पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ गया? आपको इसे ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, यदि आपको कहा जाए कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यदि आपको कहा जाए कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और आपको आर का मान दे दिया जाता है और थीटा का मान दे दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे कि देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा। समझ में आ गया कि भाई आपने इस कंप्लीट सर्किल के क्षेत्रफल में से और इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, तो जब इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वृत्त का मान बच जाएगा, क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले इन सभी पॉइंट्स का ज्ञान होना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको इसे बता दिया है। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। देखिए अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब समझ लेने के बाद
आपको इससे संबंधित सवालों को हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तब तक आपको क्वेश्चनों को समझने में प्रॉब्लम आती। देखिए, अब मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब चीज़ों को समझ लेने के बाद आपको वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने उन सभी के पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया है। अब हम उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल से संबंधित होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, दिया गया है किसी वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो इसमें वृत्त की परिधि, क्योंकि हमें दिया गया है कि त्रिज्या बराबर कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ये हमें क्या दी गई है, त्रिज्या। परिधि बराबर होती है 2πr। वृत्त की परिधि 2πr के बराबर होती है, इसलिए 2πr बराबर यहाँ पे 2 गुणा पाई का मान आप जानते हैं कि पाई बराबर होता है 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे पाई की जगह 22/7 रखेंगे और गुणा आर का मान देखिए यहाँ पे दिया गया 3.5, तो ये आ गया 3.5। देखिए, अब हम इसे काट लेंगे। यहाँ पे 2, 22 और 3.5 ऊपर हैं गुणा में, और ये नीचे 7 अकेला है। यानी कि इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 गुणा 22 गुणा 3.5/7, इसका मतलब यही है। ठीक है, अब देखिए आप इसे काट लीजिए। 7 से ही कट सकता है 3.5, यानी कि 35। आप इसे 35 मान के काटिए। 7 पंजा 35, 5 आ गया। एक अंक से पहले पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब 0.5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि जब 10 में भी एक अंक के बाद एक पॉइंट लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट के लगने के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे आ गया हमारा 0.5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आया, 1। ठीक है, और 1 को जब 22 से गुणा करेंगे तो देखिए 1 को जब 22 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर उसकी परिधि का मान आ गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा देखिए, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हमने 2πr बराबर लिख लिया 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5। ठीक है, तो आप क्या करिए कि इस पॉइंट को यहाँ से हटा दीजिए और नीचे 10 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे पॉइंट को यहाँ से हटा दिया और 10 से भाग कर दिया। तो इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन करने में समस्या नहीं आती। कई स्टूडेंट्स पॉइंट्स को लेके गुणा करने या भाग करने में गलतियाँ कर देते हैं। तो आप देखिए सीधे सीधे उसे कर लीजिए। 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और 2 से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया कितना, 22। ये उसका 22 सेंटीमीटर उसकी परिधि का मान आ गया। आंसर सेम ही आएगा, बस ये है कि आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है कई बार पॉइंटों को लेकर, तो आप उसे पॉइंट को हटा के आप उसमें भाग दे सकते हैं। यदि यहाँ पे 2 अंक होते तो आप यहाँ पे 10 की जगह 100 से भाग देते और फिर उसे डिवाइड कर लेते, तो ये उसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, किसी वृत्त का व्यास 14 मीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें दिया गया है वृत्त का व्यास, तो पहले तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें त्रिज्या चाहिए होगी, तो हम व्यास में 2 का भाग देके उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे और उसके क्षेत्रफल का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं कि वृत्त का व्यास है 14 मीटर। ठीक है, इसलिए त्रिज्या कितनी होगी, इसलिए त्रिज्या होगी 14/2 बराबर यानी कि 7। समझ में आ गया, वैसे काट लीजिए 2 से, यानी कि 7 आ गया। तो ये आ गया 7 मीटर उसकी त्रिज्या होगी, और इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल
बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, अतः वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई यानी 22/7 गुणा आर का मान कितना है 7 है, 7 और स्क्वायर, इसका मतलब 7 गुणा 7 करेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है कि 22 गुणा 7 गुणा 7। देखिए इसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए इसे लिखा है, तो इसे सीधे सीधे आप समझ लीजिए, फिर बार हम इसे नहीं लिखेंगे। देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 22 और गुणा 7 बचेगा ऊपर। तो देखिए ये आ गया 22 गुणा 7, तो ये कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 4 और 7 दूनी 14 और 1 15 यानी कि हमारे पास आ गया 154, क्योंकि क्षेत्रफल है और मीटर में दिया गया है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, उसको मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया कि भाई आपको वृत्त का व्यास दिया गया है, इसका मतलब त्रिज्या निकाल लेंगे और त्रिज्या से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए कि एक वृत्ताकार पथ की परिधि का मान 132 है, तब त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए हमने इससे पहले क्वेश्चन में त्रिज्या से परिधि निकाली है और अब यहाँ पे हम परिधि से उसकी त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर के। ठीक है, वृत्त की परिधि का मान 2 पाई आर होता है, इसलिए 2 पाई आर बराबर कितना है 132, यानी कि परिधि 2 पाई आर होती है और हमें दिया गया है परिधि का मान 132 है, तो क्या लिखेंगे 2 पाई आर बराबर 132। अब देखिए हमें त्रिज्या निकालनी है, यानी कि हमें आर का मान निकालना है, तो बाकी संख्याओं को इधर ले जाएंगे, आर को यहीं रख लेंगे। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसे 2 गुणा 22/7 गुणा आर। समझ में आ गया, ये हो गया 132। तो आर को हमें यहाँ रख लेना है और बाकी संख्याओं को उधर ले जाएंगे। तो देखिए पक्षांतरण करना भी आपको अच्छे से आना चाहिए कि आर बराबर यहाँ पे हो गया 132 गुणा, देखिए यहाँ से किससे गुणा, 132 से कौन सी संख्या गुणा होगी 7, क्योंकि 7 यहाँ पे भाग में है तो ये पक्षांतरण होगा, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है ऊपर संख्या से गुणा होंगी और जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे संख्या से जाके गुणा होगी। तो यहाँ पे 132 गुणा 7 होगा और बटे 22 जो है 2 और 22 यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। इतना समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद हम इसका मान निकाल लेंगे। देखिए हम इसे 2 से काटते हैं, 2 से हमने इसे काटा, 2 6 के 12 और 1 बचा 2 6 के 12। अब देखिए यहाँ पे 66 है और यहाँ पे 22 है, 22 से 66 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 22 3 66, यानी कि हमारे पास आ गया 3 और 7, यानी कि 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, तो इसका मान आ गया 7 3 21 और मान है किसमें 132, यहाँ पे दिया 132 मीटर, तो यहाँ पे आ गया 132 मीटर इसकी त्रिज्या का मान आ गया। समझ में आ गया कि भाई आपको परिधि दे दी गई है 132, तो 2 पाई आर बराबर 132 कर लेंगे और उससे हम आर का मान निकाल लेंगे। ये आ गया 21 मीटर आंसर। यहाँ पे वृत्ताकार पथ की परिधि का मान 132 मीटर है। ठीक है, तो ये आ गया 21 मीटर। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल का मान 154 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई एक वृत्ताकार प्लेट है और उसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए त्रिज्या कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, इसलिए क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 154। समझ में आ गया कि भाई उसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है और यहाँ पे हमें क्षेत्रफल दिया गया 154, तो पाई आर स्क्वायर को 154 के बराबर लिखेंगे, फिर उसे सोल्व कर लेंगे। देखिए हमें पाई का मान चाहिए, तो पहले तो सिर्फ हमें यहाँ पे त्रिज्या का मान चाहिए आर का, तो हम बाकी जो संख्या हैं उन्हें दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 22/7
गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे सिर्फ आर को रखेंगे, बाकी संख्याओं को दूसरे पक्षांतर में ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर 154 और 7 देखिए यहाँ पे भाग में है तो इसे ऊपर गुणा में हो जाएगा, 7 आ जाएगा, और बटे 22 जो ऊपर है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया 22। देखिए आप सीधे सीधे 22 से अगर नहीं काट सकते तो पहले देखिए 2 से काट लीजिए, 2 से दोनों संख्याएँ कट रही हैं, 2 से कटेंगे तो यहाँ पे आएगा 11 और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 और फिर 7 77। ठीक है, तो देखिए अब 77 11 से कट जाएगा, 11 7 थे 77 यानी कि 7 आ गया हमारे पास। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 7 7 49। ठीक है, तो आर का मान क्या हो जाएगा, जब इसका अंडर रूट करेंगे तो इसका मान हो जाएगा, इसका आ जाएगा 7। ठीक है, इसका अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 7, यानी कि त्रिज्या का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। तो 2 टाइप के सवाल हो गए कि त्रिज्या से परिधि और क्षेत्रफल निकालना, दूसरा परिधि और क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालना। ठीक है, तो 2 टाइप के सवाल हो गए कि यदि आपको त्रिज्या दे दी जाए और परिधि और क्षेत्रफल पूछा जाए तो कर लेंगे, और यदि परिधि और क्षेत्रफल दिया जाए त्रिज्या पूछी जाए तो हम इसे भी ऐसे कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइप के सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, हमें कहा गया है कि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तब उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, परिधि, और हमसे पूछा गया है कि वो उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें पता है कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास आर का होना ज़रूरी है, और परिधि में हमारे पास 176 दिया गया है, तो हमें 176 से सीधे क्षेत्रफल 176 यानी कि परिधि से सीधे सीधे हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना होगा कि इस परिधि से हम आर का मान निकाल सकते हैं, इस परिधि से हम आर का मान निकाल सकते हैं और फिर उस आर से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका मतलब कि हमने जो अभी क्वेश्चन किए उन दोनों क्वेश्चनों को इसमें एक ही साथ में करना होगा कि परिधि से हम त्रिज्या निकालेंगे और फिर त्रिज्या से हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए इसे सोल्व करते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर के, इसलिए 2 पाई आर बराबर होगा 176। ठीक है, अतः 2 या देखिए अब आर का मान निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 176। तो यहाँ पे सिर्फ हम आर रखेंगे इस पक्ष में और बाकी जो राशियाँ हैं उसे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा आर बराबर 176 गुणा 7, यहाँ पे भाग में है तो यहाँ पे गुणा में चला जाएगा यानी कि ऊपर चला जाएगा, तो 7 आ जाएगा बटे 2 और 22 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम 2 से काट लेते हैं, पहले से 2 से कटेगा 2 8 16 और फिर 2 8 16 यानी कि 88 आ गया। अब देखिए 22 से ये 88 कट सकता है, 22 चौके 88 यानी कि 4 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आर का मान आ गया 7 चौके 28। तो आर का मान हमारे पास क्या आ गया 28। अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अतः उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बराबर, आई की जगह 22/7 रखेंगे, 22/7 गुणा आर का मान कितना आया हमारा 28 आया है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 28
गुणा 28। ठीक है, अब देखिए इसे सोल्व कर लीजिए। यहाँ से 7 से 28 कट सकता है, 7 चौके 28, तो हमारे पास क्या आ गया 22 गुणा 4 यानी कि 88 गुणा 28। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 28 को जब 88 से गुणा करेंगे तो देखिए 28 चौके 4 और यानी कि 28 चौके 6 और 28 हो जाएगा 24, यानी कि जब हम 28 को 88 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2464, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो इसे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उस वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 2464। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें एक साथ पूछ ली गई थी कि वृत्त की परिधि दी गई है तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। अब आपको पता है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए होगी, तो हम पहले इस परिधि से उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर उस त्रिज्या से उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दिया गया है कि कोई वृत्त है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है 3850 और हमसे पूछा गया है कि भाई उसकी परिधि का मान निकालिए। यानी कि कोई वृत्त है और इसका हमें दे दिया गया है क्षेत्रफल, हमें इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो हमसे इस परिधि का मान पूछा गया है। तो हमें पता है कि हम वृत्त की परिधि निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है 2πr, यानी कि हमें इस वृत्त की अगर त्रिज्या पता चल जाए तो उससे हम उसकी परिधि निकाल सकते हैं। और अब हमें दिया गया है क्षेत्रफल, तो हमें पता है कि हम क्षेत्रफल से भी त्रिज्या निकाल सकते हैं और फिर उस त्रिज्या से हम उसकी परिधि आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए निकालते हैं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है 3850, वृत्त का क्षेत्रफल है 3850 वर्ग मीटर। ठीक है, तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो πr² को क्या लिखेंगे 3850 के बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से r का मान निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा 22/7 गुणा r का मान r², क्योंकि r का मान हमारे पास है नहीं तो सीधे r को रख लेंगे, यहाँ से आएगा 3850। समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसका पक्षांतरण कर लेंगे, r को रख लेंगे यहाँ पे कि या r² बराबर 3850। देखिए 7 यहाँ से भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, ठीक है, और बटे 22। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी आप 2 से पहले काट लीजिए सीधे सीधे, 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 2 से इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 25, यानी कि हमारे पास आ गया 1925। अब देखिए इसे 11 से काट के देखिए, 11 एकम 11 और फिर यहाँ से बच जाएगा 8 तो ये हो जाएगा 82, तो 11 7 77 और फिर बच गया 5 यानी कि हाँ हो गया 55, तो 11 5 55 यानी कि 175 आ गया हमारे पास। भाई 11 से जब इसको काटेंगे तो 175 आ गया, तो हमारे पास आ गया 175 गुणा 7। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आप इसे गुणा कर लीजिए, 7 5 35, 5 आ जाएगा और 7 7 49 और 3 52 और हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12, यानी कि हमारे पास आ गया 1200, यानी कि r² का मान हमारे पास आ गया 1225। इसका अंडर रूट लेना है, इसका वर्गमूल लेंगे, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। इसका जब वर्गमूल लेंगे तो इसका आ जाएगा मान 35 और मीटर इसकी त्रिज्या का मान। देखिए आप वर्गमूल ऐसे भी ले सकते हैं जो गुणनखंड विधि से पहले लिया करते थे कि जैसे 12 और 25 है तो इसमें 2 का और 3 का भाग नहीं जा रहा, तो हम इसमें 5 का भाग देंगे। 5 दूनी 10, 2 बचा यहाँ से, यहाँ पे 22 हो गए, 5 चौके 20 और फिर यहाँ पे आ गया 25। ठीक है, फिर 5 का भाग जाएगा इसमें, 5 चौके 20 और फिर 5 निम 45, फिर यहाँ से जाएगा 7 एकम 7 49 और फिर ये आ जाएगा 7, यानी कि हमारे पास जोड़े बन गए
5 × 5 × 7 × 7, तो इस जोड़े में से 1 लेंगे और इस जोड़े में से 1 लेंगे, तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजा 35, यानी कि ये उसका वर्गमूल आ गया। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे ज्ञात करी है त्रिज्या। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना उस वृत्त की परिधि, हमें उसकी परिधि निकालनी है। इसलिए परिधि बराबर होगी, इसलिए उस वृत्त की परिधि बराबर होगी 2πr के। r का मान हमारे पास आ गया जो कि है 35 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिधि बराबर होती है 2πr और r बराबर है 35। ठीक है, इसलिए 2 × 22/7 गुणा r का मान कितना है 35। देखिए 35 7 से कट जाएगा, 7 पंजा 35, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, जब इसको गुणा करेंगे 22 को, जब चाहे तो आप 5 को 2 से गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 10 × 22। और जब इसको गुणा करेंगे तो 22 को इससे तो 220 मीटर में है, तो यहाँ पे मीटर इसकी परिधि का मान आ जाएगा। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि भाई आपको क्षेत्रफल दिया गया था और परिधि आपसे पूछी गई थी, तो हम परिधि को डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, हमें त्रिज्या चाहिए होगी और त्रिज्या हम क्षेत्रफल से आसानी से निकाल सकते हैं। और जब हमारे पास त्रिज्या आ गई तो हम उसकी परिधि का मान भी निकाल सकते हैं जो कि है 220। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें कहा गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तब ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई और चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए पहले तो आप इसे समझिए कि कह क्या रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कोई एक वृत्त है, कि कोई वृत्त है, ये मान लीजिए कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है एक जिसकी त्रिज्या का मान है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या का मान है। ठीक है, तो वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मान लीजिए कि ये कोई चाप है यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसे थोड़ा और, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोई चाप है जो कि है ये, इस कोण का मान 60 डिग्री है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है कि चाप की लंबाई, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है ये उसकी चाप कहलाती है। तो इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। दूसरा, चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस चाप से जो ये त्रिज्यखंड बना, ये त्रिभुज आकार का है, यानी कि ये एक त्रिज्यखंड बन गया, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हमें निकालना है कि भाई ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। समझ में आ गया? तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है, एक तो चाप की लंबाई और दूसरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और दूसरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए आपको पता है कि जो चाप की लंबाई होती है, मैंने आपको बताई थी कि चाप की लंबाई क्या होती है, वो होती है θ/360 गुणा, अब यहाँ पे लंबाई पूछा है, इसका मतलब परिधि से संबंधित है। चाप किससे संबंधित है? परिधि से। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा? θ/360 गुणा 2πr। ठीक है, दूसरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्र यानी कि हमारे पास इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, θ/360 गुणा, क्योंकि क्षेत्रफल से संबंधित है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, θ/360 πr²। ठीक है, इन दोनों से हम इन दोनों का मान निकाल लेंगे।
ठीक है, देखिए निकालते हैं। देखिए चाप की लंबाई, क्योंकि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर होती है, यहाँ लिख लीजिए, किसके बराबर होती है, थीटा बटे 360 गुणा चाप की लंबाई यानी कि परिधि से संबंधित, तो 2 पाई आर इससे संबंधित होती है। इसमें मान रख लीजिए, थीटा का मान कितना दिया गया है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 बटे 360 गुणा 2 गुणा पाई की जगह 22 बटे 7, और आर का मान कितना दिया गया है, त्रिज्या कितनी दी गई, 21, तो ये आ गया 21। ये समझ में आ गया भाई, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस जीरो से इस जीरो काट लीजिए पहले, फिर 6 से इसे काट लीजिए, ये आ जाएगा 6 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर देखिए अब 7 से ही कट जाएगा, 7 तिये 21, तो हमारे पास क्या आ गया। और फिर भी देखिए आप यहाँ से काट लीजिए, 3 से 3 दूनी 6, 2 आ गया, और फिर 2 से देखिए ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सीधे बच गया 22, और सेंटीमीटर में है तो इसे 22 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये आ गया हमारे पास उसके चाप की लंबाई का मान, ठीक है। दूसरा देखिए, मुझसे पूछा गया है चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा पूछा है चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, हमें पता है, क्योंकि वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा क्षेत्रफल पूछा है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो आपको ध्यान ही होगा, इसमें मान रख दीजिए, थीटा की जगह कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे, बटे 360 गुणा पाई की जगह 22 बटे 7 गुणा आर कितना है, आर का मान कितना है, 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 गुणा 21। इसे सोल्व कर लीजिए। देखिए इसे कैंसिल करेंगे तो वही आएगा 6, ठीक है। 7 से इसे काटेंगे, 7 तिये 21, ठीक है। 3 से देखिए फ्री कट रहा है, 3 दूनी 6, और देखिए 2 से ये कट जाएगा 11 बार, तो हमारे पास आ गया 11 गुणा 21, ठीक है। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 और 22 और 23, यानी कि 231 इसका वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है ना, देखिए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि जो वृत्त था उसका जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल तो आ गया, इसका क्षेत्रफल तो आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो चाप थी उस चाप की लंबाई आ गई हमारे पास 22 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल है कि यदि आपसे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप ऐसे निकाल लेंगे, और यदि आपसे उसकी चाप पूछे जाए तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला सवाल। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल टॉपिक का, जिसमें कहा गया है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर के वृत्त में जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, तब ज्ञात कीजिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई एक वृत्त है, क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई वृत्त है,
मान लीजिए ये कोई वृत्त दिया गया है और इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। ये कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर दिया गया है और कहा गया है कि जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। तो मान लीजिए कि ये कोई इसकी जीवा है, जीवा समझते हैं, जो कि किसी भी वृत्त को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। तो देखिए समझने के लिए हम इस चीज़ को एक बार हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमें पता होगा कि भाई जीवा का मान 14 है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई एक जीवा है जो इस वृत्त को काट रही है और उसका जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, वो 90 डिग्री बन रहा है। मतलब कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो कोण है वो 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई एक वृत्त है और उसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर होगी और इसका मान भी 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और इसमें जो उस जीवा से जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री है। ये बातें उस क्वेश्चन में हमें कही गई हैं और हमसे पूछा गया है कि भाई लघु वृत्तखंड, यानी कि देखिए अब ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त, ये कंप्लीट वृत्त जो है, ये जो कंप्लीट वृत्त बना, ये जो वृत्त है, इस वृत्त में देखिए इस जीवा ने इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया। यानी कि आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये जो वृत्त है, इस वृत्त को कोई भी जीवा दो भागों में बांट देती है। एक तो ये भाग हो गया और एक ये भाग हो गया। इस भाग को लघु वृत्तखंड कहेंगे और इस भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। इस भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे और इस भाग को, जो ये भाग है, इस भाग को लघु वृत्तखंड कहेंगे। समझ में आ गया? तो हमसे क्या कहा गया है कि भाई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है वो बताइए, और दीर्घ वृत्तखंड इसका क्षेत्रफल बताइए। यानी कि इसे छोड़ के ये जो बाकी बच गया इसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है और दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है। पहले देखिए अब क्या करना है हमें कि क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें दे दी गई हैं कि भाई त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर और जो कोण है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए कि हमें यहाँ से ये एक त्रिज्यखंड हो गया, ये एक त्रिज्यखंड हो गया। तो आप एक त्रिज्यखंड का मान निकाल सकते हैं। भाई त्रिज्यखंड का मान तो निकाल सकते हैं ना आप, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर से इसका मान निकाल सकते हैं। और यदि हमने इसका मान निकाल लिया और उसके बाद ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का मान उसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास ये जो क्षेत्रफल होगा उसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे सोल्व करते हैं। देखिए पहला लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पता है आपको? ध्यान है या भूल गए?
ठीक है, देखिए बता देता हूँ आपको। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता है कि हम क्या करेंगे, इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब उसमें से हम इस त्रिभुज को माइनस करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे हम 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। याद आ गया भाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यही तो है कि भाई एक तो इस त्रिज्यखंड का और माइनस हम उसमें से कर देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सॉल्व कर लीजिए। थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, यानी कि 90/360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना दिया गया है, त्रिज्या 14 दी गई है, तो 14 गुणा 14, ठीक है, माइनस 1/2 आर का मान कितना है 14, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 14 गुणा, क्योंकि स्क्वायर है तो 14, और साइन गुणा साइन थीटा कितना है 90 डिग्री। तो देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इससे इसे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 7, ठीक है। 90 से ये कटेगा 4 बार, यानी कि 9 चौक 36, 4 आ गया, और फिर 7 से ये कटेगा 2 बार। देखिए अभी हमारे पास क्या आ गया, 2 से हम इसको काट सकते हैं तो 2 आ गया हमारे पास, और इस 2 से हम इसे काट सकते हैं तो आ गया 11। तो हमारे पास यहाँ से कितना निकल के आया, 11 और 14, यानी कि ये हमारे पास आ गया 11 गुना 14, ठीक है। और माइनस, देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से काटेंगे तो 7 आएगा, और देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया, 7 गुणा 14, ठीक है। तो देखिए आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, इन दोनों में से 14 कॉमन आ रहा है तो 14 को बाहर ले लीजिए, और यहाँ पे क्या है 11 और माइनस 7, तो कितना आ जाएगा 14 गुणा 4, यह आ गया 56 किस में, सेंटीमीटर में, और हमने उसका क्या निकाला है, इसका क्षेत्रफल निकाला है, इसलिए क्या लिखेंगे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये तरीका हो गया, या फिर देखिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इस कैलकुलेशन को बता रहा हूँ कि इस 14 को 11 से गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा, कितना आएगा, देखिए 14 को जब 11 से गुणा करेंगे तो 140, 150, 154 आएगा, 154, और माइनस करेंगे उसमें से 14 को 7 से, तो 14 × 75, 84, 98। जब 14 को जब 11 से गुणा करेंगे तो 154 आएगा, और जब 14 को 7 से गुणा करेंगे तो 98 आएगा, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो वही आ जाएगा 6, और 14 में से 9 गए तो आएगा, 14 में से 9 गए तो 5, यानी कि 56, ठीक है। तो आप देखिए आप इसे सीधे भी कर सकते हैं कि भाई इस आपस में इसको गुणा करें और इसको गुणा करें माइनस कर दें, या फिर इस दोनों में से 14 कॉमन आ रहा है, 11 माइनस 7 बचेगा, तो आप इसे कर सकते हैं 56 आएगा, सॉरी 56 आ जाएगा, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। तो हमने क्या निकाल लिया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि हमें इसका मान निकालना है, हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक का मान निकालना है। तो देखिए ये बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि हमने इसका मान निकाल लिया है। तो क्या करें कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर कंप्लीट सर्किल का क्षेत्रफल होता है, तो पाई आर स्क्वायर में से हम इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा, ठीक है। इसे करते हैं सेकंड। आंसर दूसरा क्या है, दीर्घ वृत्त
खंड का क्षेत्रफल। देखिए आपको मैंने लघु दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताया था, क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर यानी कि सर्किल का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसे क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड, यहाँ पे त्रिज्यखंड हो गया, इसे लिखेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है। यानी कि हमें पाई आर स्क्वायर में से इस लघु वृत्तखंड को माइनस कर देना है। तो देखिए इसमें मान रख लीजिए, पाई की जगह 22/7 गुणा आर का मान कितना है 14, तो 14 गुणा 14, ठीक है, और माइनस हमने उसका मान निकाला है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है ना, कितना आया था 56। देखिए दोनों तरीके हो सकते हैं कि यदि आपसे सिर्फ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता तो आप इसको कंप्लीट सोल्व करते, जो अपन ने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर लिया है। भाई हमने इसी को तो सोल्व किया है और इसका मान अपना कितना आया था 56 आया था। तो अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम यहाँ पे सीधे 56 लिख देंगे माइनस 56, क्योंकि हमने इससे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर लिया ना। इसे सोल्व कर लेंगे, यह आएगा 7 दूनी 14, 2 आ गया। इसे आपस में गुणा करेंगे तो 22 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 44, यानी कि 44 गुना 14 और माइनस 56। तो इसे हम आपस में गुणा करते हैं, 14 दूनी 28, 56 यानी कि 6, और ये 56 और 5 हो गया 61, और फिर उसके बाद में माइनस 56 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0, और 11 में से 5 गया तो 6, और उसके बाद में ये आ जाएगा 5, यानी कि 560। तो जो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, जो दीर्घ वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल आएगा 560, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। देखिए एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, तो इस दोनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और उन्हें रटना आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया लघु वृत्तखंड, ये तो हो गया लघु वृत्तखंड, और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। इसका मान कितना आया 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका मान कितना आया था 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो बात क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आप इसे समझिए कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, कि भाई एक वृत्ताकार घास का मैदान है, यानी कि कोई वृत्त आकार मैदान है, ये कोई वृत्ताकार घास का मैदान है, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है उसका मान हमें दिया गया है, वो है 35 मीटर। कितना है 35 मीटर। अब कह रहा है कि इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है, यानी कि भाई इसके चारों तरफ एक 7 मीटर का एक मार्ग बना हुआ है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 मीटर। समझ में आ गया
कि भाई ये एक 35 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार घास का मैदान है और इसके चारों तरफ एक 7 मीटर का एक वृत्ताकार जो है मार्ग बना हुआ है। तो आपको इस मार्ग का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि ये जो मार्ग बना हुआ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए ये किस टाइप का हो गया, एक सेकेंद्रीय, यानी मान लीजिए कि ये कोई दो वृत्त हो गए, एक यहाँ तक और एक यहाँ तक, और केंद्र उनका एक ही है। तो आपको इस वलय का, इसे वलय का भी कहते हैं भाई, एक वलय का जो सूत्र होता है वही इसमें काम करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम इस बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर हम इसके अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा उसमें से हम इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये बीच का जो होगा जो मार्ग उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए जो बाहर वाला क्षेत्रफल, जो बाहर वाला जो वृत्त होगा उसके लिए त्रिज्या का मान कितना होगा, यानी कि मार्ग सहित वृत्ताकार मैदान का, भाई मार्ग सहित वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या होगी, कितनी होगी 35 + 7, यानी कि ये हो गया 42 मीटर। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr² या फिर 22/7 गुणा r का मान कितना है 42 गुणा 42। ठीक है, अब देखिए 7 से कट रहा है क्या, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, ये आ गया हमारे पास 22, सीधे गुणा कर लीजिए। 22 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 आ गए, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 132 गुणा 42 ये हमारे पास आ गया। इन्हें आपस में गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 42 दूनी 84, यानी कि आ गया 4, हासिल 8 बच गए, तो ये आ जाएगा 4 और फिर 42, यानी कि ये आ गया 5544। 132 को जब 42 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5544, और हमारा त्रिज्या का मान मीटर में इसलिए हो जाएगा 5544 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा मार्ग सहित वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे घास के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब करते हैं हम, ये तो होगा फर्स्ट, अब करते हैं सेकंड। घास के मैदान का, सिर्फ घास के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए πr², तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 22/7 गुणा r का मान कितना होगा 35 गुणा 35, 7 से जब इसे काटेंगे 7 × 5 = 35, तो देखिए आप इसे गुणा करेंगे, 22 को जब 5 से करेंगे तो 110 आएगा, 22 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 110 आएगा, और गुणा 35 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 11 × 5 = 55, ये 0, और 11 × 3 = 33, 33 और 5 = 38, यानी कि आ गया हमारे पास 3850 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा इसका क्षेत्रफल, जो घास का मैदान है उसका क्षेत्रफल, और दूसरा हमारा जो मार्ग सहित उसका क्षेत्रफल आया वो आया 5544। इसलिए अतः मार्ग का क्षेत्रफल होगा, अतः मार्ग का क्षेत्रफल होगा। समझ में आ गया कि मार्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस कंप्लीट में से हम इसको उठा देंगे तो मार्ग का क्षेत्रफल होगा 5544 - 3850,
3850, ये आ जाएगा देखिए, यानी कि 1600 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।